नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई, तो आज मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात होती है। ये मुलाकात बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक चलती है और जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि लगभग ये तय हो चुका है महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी है। आज आप मुलाकात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, क्या बातें होती हैं? चुनाव का महीना चल रहा है, हफ्ता कह लीजिए, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में आचार संहिता लगने वाला है। तो हम लोग का एक दूसरे से भेंट मुलाकात गठबंधन के लोगों से होते ही रहता है, फ़ोन पे बातचीत होते रहता है। तो ये कोई नया खबर नहीं है। और रहा कि महागठबंधन के भविष्य के लिए हम लोग सबको सोच रहे हैं कि समय नहीं है और समय रहते हुए सारा चीज़ क्लियर कर ले। तो उसी सिलसिले में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात होता है। बाकी अब मैं बोला ना कि जब तक सब चीज़ स्थिति स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम आप लोगों के बीच में अधूरा जानकारी क्या दें। तो इसलिए अभी कुछ चीज़ें क्लियर होने में अभी भी वक्त लगेगा, हफ्ता रोज और लगेगा मुझे लगता है। और बहुत जल्दी ये सब चीज़ पे हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि कर लेंगे। लेकिन जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज आज दिख रहा है और कल उपेंद्र कुशवाहा का दिख रहा है, काफ़ी हंसते हुए निकले थे। उन्होंने कहा भी था कि सहज है महागठबंधन में, एनडीए में मारामारी चल रही है, एनडीए में सब जूझ रहे हैं सीटों के लिए। आपका ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो इशारा साफ कर रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अनऑफिशियली अंदर खाने सब कुछ फाइनल हो गया है, बस ऐलान का बाकी है। देखिए, सीट इशू कभी भी नहीं था, न है, न आगे रहेगा। ठीक है, बहुत ऐसी चीज है उस पर बात करना है। सीट कोई मायने नहीं रखता, 2 सीट कम या ज़्यादा लेना, ठीक है। और मुझे लगता है जिसके पास जितना परसेंटेज वोट है उस हिसाब से अगर पूरा गठबंधन को सीट बांटा जाए तो मुझे लगता है हर दल अपने आप में खुश रहेंगे। किसी को कोई नाराजगी हासिल नहीं होगा। हाँ, किसी का एक दूसरे का हक मारने का कोई कोशिश करेगा तो एक दूसरे को नाराजगी होगा। तो मुझे लगता है कि कोई इस तरीके का नौबत नहीं आएंगे और सीट पर्याप्त है और सीट के लिए कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि बिहार को कैसे लीड करना है, किस तरीके से करना है, कैसे बिहार के जनता हम लोग पे भरोसा करे, किस तरीके से महागठबंधन का एक कॉमन मैनिफेस्टो कैसे लॉन्च हो ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी का उसमें एजेंडा हो और उसी के अनुकूल बिहार को चलाया जाए। खास करके हम लोगों का जो विचार है कि गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, गरीब का अच्छे से इलाज हो। पैसे वाले तो कहीं पे भी जाकर अच्छे अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं और इलाज भी करा लेते हैं, लेकिन ये दो चीज़ बेसिक जो चाहिए वो गरीब के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोगों का मांग है कि ये गरीब तक ये कैसे पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोगों को आने वाले समय में काम करना है। और सरकार बनेगा तो हमारे गठबंधन के जो भी लीडर होंगे और जो भी सब मिलके होंगे, ठीक है, तो इस एजेंडे पे काम करें। तो महागठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पे आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, बिहार लीड कर रहे हैं, XYZ नाम जो भी होंगे उसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, लेकिन एजेंडा तो कॉमन होगा और एक साथ होगा। और उसमें वीआईपी का भी एजेंडा होगा, उसमें आरजेडी का भी एजेंडा होगा, उसमें उपेंद्र जी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, जो भी गठबंधन में लोग रहेंगे उस सबका एजेंडा होगा। एजेंडा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके की सीट शेयरिंग को लेकर कवायद चल रही है, क्या आप ये तस्दीक कर सकते हैं इस खबर की कि एनडीए से एक कदम आगे आप रहेंगे सीट शेयरिंग में? ये नहीं बोला जा सकता है क्योंकि देखिए एक बड़ी गठबंधन है, 6-7 पार्टी का गठबंधन है, लेफ्ट को जोड़ने की बात चल रही है। तो मतलब ये इतना आसानी से हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम मेरे को अगर डिसीजन लेने की बात होगा तो मैं तो आपको कई बार डिसीजन ले चुका हूँ। बहुत सारे चीज़ में क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जब सब मिलके तय करना उस पर एक आदमी दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो और ये तो हम वो कह सकते कि एनडीए भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब देख ही रहे ना वो लोग कितना आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरीके से उधर चल रहा है। तो चलिए, जब एक आखिरी सवाल है कि लगातार आप प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर बूथ कमेटी की बैठक कर रहे थे। हम भी कभी कवर करने आते, जब भी आ रहे थे तो लोगों की, कार्यकर्ताओं की, वीआईपी पार्टी की एक ही मांग है, मुकेश सहनी किसी भी तरह से डिप्टी सीएम बने। ये मांग आपने भी कई बार सुना होगा उनके द्वारा। पार्टी का समर्थक जो होते हैं वो तो चाहेंगे ही कि पार्टी में इस तरीके से हो। बाकी ये सारे चीज़ें गठबंधन के साथी के बीच में बैठ के बात होगा। कौन सीएम होंगे, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कौन स्पीकर होंगे, कौन कितने सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सब चीज़ गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर पहले तय हो जाएगा। फिर मीडिया के बीच में हम लोग आप लोगों को बता देंगे।
आपने कहा कि महागठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। आपका जो मेन प्रोग्राम था जिसको लेकर पार्टी की स्थापना की गई थी, क्या उस प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा? निश्चित तौर पे उसमें 1% भी नहीं का कोई बात ही नहीं है। उस गठबंधन में वो सारे इशू होगा जो जिसको लेकर तो हम लोग लड़ाई लड़े हैं, और उसके अलावा भी 12 करोड़ बिहार के जनता को लेके इशू होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत ऐसे चीजें होंगे कि हमारी भी वही इच्छा होगा, वही अन्य पार्टी का भी वही इच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है, हाँ कुछ नहीं हो सकता। और ये जो भी होगा ये बिहार के 12 करोड़ जनता को लेके होगा, देश के लेके होगा। कोई किसी का पर्सनल उसमें मैनिफेस्टो में कुछ नहीं रहेगा। ये बिहार का जनता 12 करोड़ के लिए होगा, देश के लिए होगा कि हम कैसे इस देश में और बिहार सबसे आगे हो, वो होगा। चलिए, आप बताएंगे नहीं फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, काम है मेरा पूछना, कितने सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव? मेरा काम वही है, गठबंधन में बैठेंगे, नहीं बताएंगे फिर बात होगा और फिर बताएंगे। हाँ, अगर आपके चैनल पे बोलने से अगर मेरे को सीट मिल जाए तब मैं बोलूँ ना, ये तो होना नहीं है। ठीक है, तो जहां से मिलना है वहीं पे बात होगा। ठीक है, और मैं बोला ना, सीट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये थे मुकेश सहनी, जिन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में सब कुछ चंगा है, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है, वक्त आने दीजिए, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। साथ ही इन्होंने अहम बात कही कि महागठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और चुनाव से पहले बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा उस प्रोग्राम में क्या कुछ रहेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।